इस डिक्टेशन को 140 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड किया गया है। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर अब बोलने जा रहा हूं जो इस देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश किसानों का देश है और यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं। आज़ादी से पहले हम लाखों रुपए का अनाज देश से बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों पर निर्भर हो गया। मुझे याद है जब पहली लड़ाई हुई उस समय अनाज बहुत सस्ता था। दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में अन्न बहुत महंगा हो गया। उस समय सरकार ने खेती की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे देश के बाजारों में लाखों मन अनाज पड़ा रहता था, गांवों में भी लाखों मन अनाज पड़ा रहता था। इस तरह से लाखों मन अनाज हमारे देश में जमा रहता था और देश के लोग बड़े आराम से रहते थे। उस समय अनाज बहुत सस्ता था, लेकिन आज आप देखें कि अनाज बहुत महंगा हो गया है। हमें इस बात पर विचार करना है कि यह हालत क्यों पैदा हुई है। बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि हमारी सरकार को खेती पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जितने अन्न की आवश्यकता थी वह भी हमारे पास नहीं रहा और हमको अमेरिका से करोड़ों रुपए का अन्न मंगवाना पड़ा। यह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। किसानों की समस्या के हल के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पानी, बीज एवं खाद आदि। सबसे पहले पानी की ज़रूरत है, जिसके लिए देश में सिंचाई की व्यवस्था पर जोर दिया जाना चाहिए। पानी के बाद खेती के लिए बीज एवं खाद की भी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अधिक से अधिक पानी का इंतजाम हो, बीज का इंतजाम हो, खाद का इंतजाम हो तो अच्छी फसल पैदा हो सकती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पानी, खाद एवं बीज आदि की सुविधाएं किसानों को समय पर दिलाई जाएं, जिससे अपने देश में अन्न की उपज अधिक हो। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से देश की उन्नति ही होगी और किसान सुखी रहेगा और हमें बाहर से अनाज नहीं मंगवाना पड़ेगा। बाहर से अनाज मंगवाने से हमारे देश के आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। आज 2-3 और समस्याएं हमारे देश के सामने खड़ी हैं। एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने अनाजों का है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में हमने कल्पना की थी कि हम तमाम साधनों को जुटाकर अपने लक्ष्य के अनुसार अनाज उत्पन्न करेंगे। यह हमारा एक वास्तविक दृष्टिकोण है। जब मैं दृष्टिकोण और सामग्री की बात करता हूं तो मैं इस बात को नहीं भूल सकता हूं कि जहां तक सामग्री भौतिक साधनों का संबंध है, उन्हें हम जुटा सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन यदि कभी प्रकृति नाराज हो जाए, उस समय हमारी सारी योजनाओं पर संकट आना स्वाभाविक है। हम चाहते थे कि बाहर से अनाज न मंगाएं। बाहर से अनाज मंगवाने से हमारे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है और यह आत्मसम्मान किसी राष्ट्र के जीवन में सर्वोपरि होता है। वर्तमान की स्थिति में कोई ऐसी बात नहीं है जो हम जनता से छिपाना चाहते हैं या सदन से छिपाना चाहते हैं। हमने अपने सारे उत्पादन और अपने भंडार को साफ बतलाया है। हमने चेतावनी दी है कि हमारे पास अनाज बिल्कुल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी आप देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जीवन का आता है और उसके संरक्षण के लिए जहां से भी अनाज प्राप्त हुआ हमने लिया। इस वक्त भी हम बात करेंगे और सबका सहयोग लेंगे। हम स्वावलंबी होना चाहते हैं, उत्पादन भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब प्रकृति के प्रकोप का हम पर असर पड़ता है तब हमारी चिंता बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी एक आश्वासन यह भी है कि हमारी सरकार परिस्थितियों का अध्ययन करके
उसके निर्माण का साहस और क्षमता रखती है, तो कोई कारण नहीं है कि हम स्थिति का मुकाबला न करें। आजकल एक अशांति का वातावरण पैदा करने का कोशिश की जा रही है। विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है। अन्य देशों का उदाहरण देकर इस देश में क्रांति की बात की जा रही है। अन्य देशों में क्या हुआ, मैं उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। विद्यार्थी समाज के सामने आज दो सवाल हैं और हम यह चाहते हैं उनका समाधान वे स्वयं करें। एक है अध्ययन का और दूसरा है आंदोलन का है। यह निर्णय उनको लेना होगा कि वे अध्ययन करना चाहते हैं या आंदोलन करना चाहते हैं। जहाँ तक अध्ययन का प्रश्न है, इस दिशा में चिंतन करना होगा। महोदय, आज यहाँ पर वातावरण काफी कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते समय सदन के सदस्यों को गंभीर होना ही चाहिए। आज देश अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। खासतौर पर खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी खुद को लाचार महसूस कर रहा है। चाहे आटा हो, दालें हो, सब्जियां हो या खाने का तेल हो, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लोग अपने घरों में चूल्हा जलाने से पहले कई बार सोचते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। रुपया कमज़ोर होने के कारण आयात निर्यात पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। मेरा कहने का इस समय मतलब यह है कि देश का आम आदमी महंगाई के सामने विवश हो रहा है। क्या सरकार इस सबसे अनजान है? नहीं, सरकार इस स्थिति से पूरी तरह परिचित है। हमारे वित्त मंत्री जी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि आवश्यक चीज़ों के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। वे इसके लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों को दोषी ठहराते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि वित्त मंत्री जी जानते हैं कि कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं, तो सरकार उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस काम के लिए सरकार के पास एक मजबूत तंत्र है। ऐसे लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। हम यह भी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तरक्की कर रही है। हम विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में आम जनता दो समय की रोटी के लिए भी तरस जाए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? क्या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और सरकारी आंकड़ों को ही तरक्की का प्रतीक मान लिया गया है? क्या ये आंकड़े लोगों का पेट भर सकते हैं? क्या आम आदमी इन आंकड़ों को देखकर खुद को दिलासा दे सकता है? ये सिर्फ मेरे ही प्रश्न नहीं है, बल्कि भारत के निचले और मध्यम वर्ग के लोगों के भी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर वे देश के माननीय वित्त मंत्री से चाहते हैं। आज संसार में हर ओर महामंदी की चर्चा चारों तरफ बहुत हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुख्यतः अमेरिकी अर्थव्यवस्था में छाई महामंदी के कारण ही यूरोप सहित विश्व के ज़्यादातर देश इसके चपेट में आ गए हैं। अमेरिका के 5 बड़े निवेश बैंक तो इसकी मार से दिवालिया हो चुके हैं। अन्य देशों के बड़े बड़े बैंक, बीमा कंपनियां तथा मध्यम श्रेणी की अन्य वित्तीय संस्थाएं भी मंदी के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अतः इस समय यह उचित होगा कि हम उन कारणों की पड़ताल करें जिनके चलते विश्व के सामने यह संकटपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। महोदय, इसका सबसे प्रमुख कारण यह माना जा रहा है कि विश्व व्यापार केंद्र पर हमले के बाद अमेरिका ने अपने बाजार को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए बाजार दरों को अत्यधिक कम कर दिया है। लाभ कमाने के फेर में वहां के आवासीय
बैंकों ने ऐसे लोगों को भी संपत्ति खरीदने के लिए उदारता से कर्ज दिया जो उसे चुकाने में सक्षम नहीं थे। उसी स्थिति में मुसीबत आनी तय थी और अब जब वह आई तो एक के बाद एक वित्तीय संस्थानों का दिवाला निकलना शुरू हो गया।